वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, कोई वैकेंसी आप देख रहे हो फंसी हुई है कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कि जब तक उसकी रिपोर्ट आएगी तब उस वैकेंसी की एग्जाम डेट को आरक्षित डेटों में कराया जाएगा। और तो वहीं कई वैकेंसीज जो है वो ई अधियाचन में फंस चुकी हैं। ई अधियाचन के लिए देखिए 1 महीने पहले डिमांड करी गई थी, मतलब आयोग ने इन डिपार्टमेंट से ई अधियाचन मांगा था, पर अभी तक ई अधियाचन नहीं भेजा गया है। आइए इस जो न्यूज़ है इस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। फिर कुछ बातें एलटी ग्रेड टीचर को लेके हैं जो महत्वपूर्ण है, जो आपको जाननी चाहिए कि एग्ज़ाम कब तक उसकी संभावना होने की। तो आप देख सकते हैं रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन ने ई अधियाचन की व्यवस्था लागू की है। ऐसे में संबंधित विभाग जितने भी हैं वो रिक्त पदों का अधियाचन ऑनलाइन भेज सकते हैं भाई। और ये 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा जो सेवा चयन आयोग है उसके पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग के निदेशकों और प्रतिनिधियों के साथ बैठकर ऑनलाइन अधियाचन मांगे थे। अब तक किसी भी विभाग ने अधियाचन नहीं भेजा, तो मेन अधियाचन के चक्कर में ये फंसा हुआ है मामला। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय जो डिग्री कॉलेज है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजा था, 562 पदों पर। और जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उन्होंने राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए अब देख रहे हो 7,258 पद और प्रवक्ता के लिए 1,647 पद। तो ये लगभग और बढ़ेंगे। ये जो मतलब एलटी ग्रेड टीचर है इनकी अब ये मानिए 8,000 तक पोस्ट होने की पूरी संभावना है। अब अभी तक इसकी कुछ भर्तियां जो है मतलब पोस्ट आहर्ताओं के लिए भी फंसी हैं कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी में भी चेंजमेंट होगा। अभी जो एलटी ग्रेड टीचर है उसके लिए बीएड कंपलसरी है, बीएड चाहिए होता है। और जिस भी आप सब्जेक्ट के टीचर बन रहे हैं जैसे मैथ्स, रीजनिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री है ना, तो उनका पेपर होता है आपका, है ना, उसी विषय का पेपर इसमें होता था। अब लेटेस्ट पैटर्न तो तभी पता चलेगा, सिलेबस तभी पता चलेगा जब पहले इसका नोटिफिकेशन आएगा कि क्या बदलाव हुआ है। मतलब इसमें आप ये मानिए बीएड मस्ट होता है, ठीक है, एलटी ग्रेड टीचर के लिए। जैसे आप बीईओ में देखते हैं बीईओ में बीएड चाहिए, वैसे एलटी ग्रेड टीचर के लिए भी आपको बीएड की ज़रूरत पड़ती है। तो आयोग ने आपने देखा होगा कैलेंडर में भी स्पष्ट करा था कि ये जो भर्तियाँ हैं वो ई अधियाचन जब तक नहीं आएगा तब तक ये नहीं कराई जा सकती हैं। जैसा कि आप इस कैलेंडर में भी देखेंगे कि जो कुछ पद है, जैसे आप देखेंगे प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज, सहायक अध्यापक जो है, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी, जो खंड शिक्षा अधिकारी, इन सब को रोका गया ई अधियाचन के चक्कर में ना। जब तक ई अधियाचन नहीं आएगा तब तक इसको नहीं जारी किया जा सकता है। मतलब उपयुक्त आचार्य, राजकीय महाविद्यालय के पदों पर ये सभी जब तक आपको क्या नहीं मिलेगा, ई अधियाचन। तो आप ये मानिए जो डेटें आरक्षित है ना इतनी सारी, इन्हीं आरक्षित डेटों में ही आपकी एलटी ग्रेड टीचर की भी एग्ज़ाम हो सकता है। अब ये हो सकता है आपका ये जुलाई में हो जाए, हो सकता है आपका अप्रैल में, तो होगा नहीं, जुलाई में संभव है, या हो सकता है आपका ये अक्टूबर में 5 तारीख को हो सकता है भाई, क्योंकि 12 को तो पीसीएस का है, या हो सकता है नवंबर में हो। तो एलटी ग्रेड के लिए आप परेशान मत होइए, जो बच्चे लगातार उसका इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो उसकी परीक्षा भी इस साल होनी निश्चित ही है। और इस साल बीईओ की भी परीक्षा होगी ही होगी, वो इसी कैलेंडर में बीईओ को भी देखने को आपको मिल जाएगा। बस सारा पेच फंसा हुआ अधियाचन को लेके वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ अपडेट थी दोस्तों जो चल रही थी, तो इसीलिए आपको इसको जानना ज़रूरी है, जो बच्चे क्योंकि बहुत बार बार पूछ रहे थे। तो यूपीपीएससी के और सारे एग्जाम्स की तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कर सकते हैं। इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके आपको समस्त जानकारी मिल जाएगी। स्टडी मटेरियल, टेस्ट, क्विज, जितनी भी ज़रूरी सामग्री होती है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, ये सब आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है दोस्तों।